हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम उसमें एक कंसेप्ट लेके आए हैं, सी प्लस प्लस टोकन। टोकन्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस हो या जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसमें टोकन कॉन्सेप्ट को हमें जरूर सीखना होता है। कोई भी बच्चा बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, कुछ भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कुछ भी कर रहा है तो अगर लैंग्वेज सीख रहा है तो टोकन्स की जानकारी उसको होनी जरूरी है, क्योंकि इसके थ्योरेटिकल पेपर में भी आता है और ये कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग कोडिंग में भी यूज होते हैं, तो इसलिए इनकी जानकारी कंपलसरी है। सी प्लस प्लस टोकन आज हम पढ़ने वाले हैं। सी प्लस प्लस टोकन एक आता है करेक्टर सेट। सी प्लस प्लस का करेक्टर सेट क्या है? ऐसे हर लैंग्वेज का करेक्टर सेट होता है। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? सी प्लस प्लस के कौन से हैं? आइडेंटिफायर क्या कॉन्सेप्ट है? आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है? और कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? तो आज हमारे ये टोकन्स कॉन्सेप्ट रहेगा कि टोकन्स क्या हैं। सी प्लस प्लस के हर लैंग्वेज में लगभग कॉमन ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। करेक्टर सेट पहला टोकन इन सी प्लस प्लस। देखिए करेक्टर सेट इन ऑफ सी प्लस प्लस क्या होता है? करेक्टर सेट कोई भी लैंग्वेज जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उस कोडिंग के दौरान जो जो टाइप करने की परमिशन हमें मिली होती है कि ये टाइप हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स आप लिख सकते हैं अपर केस में या लोअर केस के अंदर, डिजिट्स भी लिख सकते हैं 0 to 9, और सिंबल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोलन, कॉमन, कोमा, ठीक है। इस प्रकार के जो जितने भी करेक्टर्स या सिंबल्स या लेटर, डिजिट्स, कुछ भी लिखने की जो हमें परमिशन वो लैंग्वेज देता है तो उसका करेक्टर सेट कहलाता है। जैसे सी प्लस प्लस के करेक्टर सेट की बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले लेटर्स। लेटर्स आते हैं अपर केस वाले, ए टू जेड, ए टू जेड अपर केस, ए टू जेड अपर केस, कुछ भी टाइप आप कर सकते हो। उसके बाद लोअर केस ए टू जेड, छोटी एबीसीडी वाले ए टू जेड, ये उसके करेक्टर सेट में आता है। पहला लेटर्स, लेटर्स ये हमें अलाउ होते हैं कि टाइप आप करते हैं कोडिंग करने के दौरान। डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 डिजिट्स का कॉम्बिनेशंस भी आप कोडिंग में लिखते हैं तो ये उसके करेक्टर सेट में आता है। सेम स्पेशल करेक्टर, कोमा और सॉरी डॉट, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क और प्लस माइनस, ठीक है, एंड ऑपरेटर, इस प्रकार के जितने भी सिंबल आपको जितना भी जानकारी है वो सारे यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये इसके स्पेशल करेक्टर के अंदर आता है। और व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, इस प्रकार के ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं ये इसके करेक्टर सेट में आते हैं। तो सी प्लस प्लस के करेक्टर सेट होता क्या है वास्तव में? एक डेफिनेशन अगर हमें लिखनी पड़ जाए, इज अ सेट सो वैलिड करेक्टर दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। एक लैंग्वेज वो वैलिड करेक्टर सेट या सिंबल जिसको लैंग्वेज समझ सकती हो, जिसमें काम कर सकती हो। एक करेक्टर सेट कैन रिप्रेजेंट एनी लेटर। करेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? एनी लेटर को, एनी डिजिट्स को, एनी अदर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है करेक्टर सेट। तो हमने करेक्टर सेट इसमें देख लिए। एक तो लेटर्स सारे ए टू जेड, डिजिट 0 to 9, स्पेशल करेक्टर या स्पेशल सिंबल्स ये सारे जितने सिंबल आपको पता है, और व्हाइट स्पेस ये, तो ये करेक्टर सेट के अंदर आता है सी प्लस प्लस के। ये सी में भी आता है और जावा में भी आता है, तो आपको अलग से उनके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टोकन क्या है लैंग्वेज का? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड स्पेसिफिक प्री डिफाइंड मीनिंग से फिक्स कर लिए जाते हैं। इस लैंग्वेज में इस वर्ड का ये मीनिंग है। हो सकता है वो वर्ड अदर लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग दे रहा हो, तो उनको बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। कुछ लैंग्वेज में अपने लिए वर्ड्स जो रिजर्व कर लिए जाते हैं उनको हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में माउस, माउस को, चूहे को माउस बोलते हैं, बट कंप्यूटर लाइन की बात करें तो माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है जिससे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। तो माउस की स्पेलिंग भी सेम है, बट माउस जो वर्ड है वो कंप्यूटर लाइन में रिजर्व कर लिया है कि वो एक इनपुट डिवाइस की तरह वर्ड यूज होगा। बट सोशल लाइफ के अंदर माउस जो है वो एक चूहे को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार हम बात करें लैंग्वेज की, तो सी प्लस प्लस के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज के अंदर क्या कर लिया गया है? रिजर्व कर लिया गया है। उन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स। जैसे सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड आर दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स कर लिया गया है लैंग्वेज के अंदर, एंड कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज, और वो वर्ड
किसी अदर पर्पज के लिए हो सकता है, किसी लैंग्वेज में अदर पर्पज है, और पर यहाँ जो पर्पज फिक्स किया है उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा, सच एज नेमिंग ए वेरिएबल और फंक्शन। जैसे देखिए अदर पर्पज का मीनिंग यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने कोई वर्ड पहले से लैंग्वेज में फिक्स है, रिजर्व है, तो वो वेरिएबल का नाम लेने में, फंक्शन का नाम लेने में, इनमें यूज नहीं हो सकता, ठीक है, वो अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे कि लैंग्वेज में हमने पीछे पढ़ा है फोर है, फोर लूप है, वाइल लूप है, तो फोर है, वाइल है, डू है, स्विच केस है, तो ऐसी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है और उसमें स्विच वर्ड यूज किया है, तो स्विच केस के लिए यूज हो रहा है वो। फोर लूप में फोर जो वर्ड है, वाइल जो है, डू है, स्विच है, वॉइड है, तो ये फिक्स मीनिंग के अकॉर्डिंग है। यहाँ फोर का मतलब के लिए नहीं है, यहाँ कुछ और है, और लूप रिपीटिशन के लिए, इफ है, एल्स है, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके रिजर्व वर्ड। ये हर लैंग्वेज में होते हैं, कुछ एक हमने रिजर्व वर्ड यहाँ लिखे हैं, बाकी आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग रन करते हैं तो आपको रिजर्व वर्ड मिल ही जाते हैं कि ये होते हैं, जैसे फॉर, वाइल, डू, स्विच, केस, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, वॉइड, रिटर्न। तो इस प्रकार के देखो ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, इनम, एल्स, डबल, डू, इस प्रकार के जो ये बहुत सारे वर्ड हमने कोशिश की है लिखने की, तो ये क्या है रिजर्व वर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आप यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, पेपर में तो ऐसा कुछ मैक्सिमम लिखेंगे, और जैसे जैसे प्रोग्रामिंग बढ़ेगी कीवर्ड्स आते जाएंगे, हर कीवर्ड्स का एक मीनिंग है वो भी समझ में आपको आता रहेगा। नेक्स्ट टोकन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। आइडेंटिफायर्स होता क्या है, ठीक है, सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस या जावा या सी शार्प, कोई भी आइडेंटिफायर हर जगह यूज होता है। आइडेंटिफायर नाम से ही पता चलता है आइडेंटिफाई करे। जैसे देखिए मैंने लिखा 10 + 20, तो 10 को मैं नाम दे देता हूं ए और 20 को दे देता हूं बी, और सी में इनका जोड़ कर देता हूं, तो ए, बी और सी, ये 10 को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ए, और 20 को कौन कर रहा है, बी, और जो 30 उसका आंसर आ गया उसको कौन कर रहा है, सी। तो ए, बी और सी जो तीन हैं, ये तीनों क्या हैं, आइडेंटिफायर हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं सोशल लाइफ का, जैसे मेरा नाम कुलदीप है, तो कुलदीप जो वर्ड है वो मेरे को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नाम है, आप अपना नाम कमेंट करके बताएं, ठीक है, भी आपका नाम क्या है, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी पता चले कि मैं ये वीडियोस कौन कौन देख पा रहा है, ठीक है। तो आपका जो नाम है वो आपका आइडेंटिफायर है। यहाँ कोई भी वस्तु का नाम है, जैसे ये मार्कर है, तो इसको मार्कर जो वर्ड दिया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नाम दिया है मार्कर, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्क्रीन है, स्क्रीन जो वर्ड है, तो जो वर्ड या जो नाम हम किसी को देते हैं वो नाम आइडेंटिफायर होता है। प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स का क्या रोल है, जैसे 10 को ए दिया, 20 को बी, और ए बी का एडिशन सी में डाल दिया तो सी, तो ए बी सी आइडेंटिफायर है। कोई फंक्शन बनाते हैं हम तो उसका नाम दे देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका नाम दे देते हैं, तो जो नाम यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं उनको आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम गिव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये दोबारा सुन लीजिए, आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर क्या है, यूजर द्वारा दिए गए नेम है, गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसमें अलग अलग जो नाम हम देंगे, वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम, स्ट्रक्चर्स के नेम, ठीक है। और तो ये जो नेम होंगे वो आइडेंटिफायर होंगे। यस, वेरिएबल के नेम, फंक्शन के नेम, क्लास के नेम, ठीक। जैसे वेरिएबल के नेम मैंने इंटीजर ए दिया, तो ए जो है, या हिंदी मार्क्स दिया या टोटल दिया, तो ये नाम जो हम ले रहे हैं जो यूज करेंगे अंदर, तो ये तीनों नाम जो है ये क्या है, आइडेंटिफायर। बट इंट जो है वो कीवर्ड है, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड है, फिक्स है, तो इसको कीवर्ड या रिजर्व बोलेंगे। बट हमने जो नाम दे दिए ये तीनों, ये क्या है, आइडेंटिफायर। ऐसे ही फंक्शन का नेम है, हम कोई फंक्शन बनाएंगे सम नाम का, तो सम हमने नाम दिया है, वॉइड पहले से फिक्स है कोई, तो ठीक है, ये सम के सम का है, एडिशन का है, या हम अपनी तरफ से कोई फंक्शन का नाम देंगे तो वो क्या होंगे, आपके आइडेंटिफायर। क्लास का नाम जैसे एम्प्लॉय, तो क्लास ईएमपी जो हमने नाम दिया है वो आइडेंटिफायर है, पर क्लास जो है वो प्री डिफाइंड है, वो तो कीवर्ड है। सी प्लस प्लस आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, तो वहां इन वर्ड्स का भी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो रूल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए जब हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो नंबर 1 तो अल्फाबेट से शुरू होने चाहिए आइडेंटिफायर्स। नंबर 2 डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिफायर देते समय आप बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे मैंने इंटीजर ए हिंदी मार्क्स लिया है तो इसमें अंडरस्कोर लगाया है, स्पेस नहीं दे सकते हम, स्पेस देते वो एरर कर देगा, या कोमा लगा के उसको अलग करो, वो दूसरा बन जाएगा। कोई एक लेना हो पर उसको नाम देते समय आपको बीच में अंडरस्कोर देना पड़ेगा, अगर स्पेस देना है तो स्पेस अलाउड नहीं होता ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ योर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इसी प्रकार कुछ रूल्स को हम थोड़ा पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स के। देखिए
रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस। पहला रूल क्या है? नेम कैन बी कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। नाम में अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट हो सकता है और लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं हो सकती डिजिट से। कैसे? जैसे नेम मस्ट बिगिन विद लेटर और एन अंडरस्कोर, या तो नेम जब स्टार्ट करते हैं आप अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी बात, नेम आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होते हैं जब आइडेंटिफाई डिक्लेयर करते हैं। मान लो मैंने इंटीजर ए और बी लिया, ठीक है, तो ए कोमा बी जब हमने लिया तो यहाँ ए अलग माना जाएगा, छोटा ए लिया और बड़ा ए लिया है, तो छोटा ए अलग वेरिएबल है, बड़ा ए आपका क्या है, जो अलग वेरिएबल है, तो ए अलग है और ये ए अलग है, इसको अलग अलग काउंट करता है ये, ठीक है। इसी प्रकार नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक, कौन से, जैसे कि ये हैश है, परसेंटेज है, इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं वो हम यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर। जैसे नेम हिंदी मार्क्स, मैंने इसमें स्पेस डाल के दिखाया तो ये अलाउड नहीं है, या एक सिंबल दिया है हमने तो ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर लगा के इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रिजर्व वर्ड लाइक सी प्लस प्लस की वर्ड सच एज एन इंट फ्लोट कैन नॉट बी यूज एज, जैसे इंटीजर ले लिया मैंने फॉर वाइल, तो फॉर वाइल एज इंटीजर नहीं लिए जा सकते क्योंकि ये क्या है आपके कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो दीज आर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग द आइडेंटिफायर्स। यस, उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। सी प्लस प्लस के टोकन्स की बात करें तो इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है वो अहम भूमिका निभाता है। जैसे देखिए जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कांस्टेंट क्या है, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं एक ही वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली 10 और थोड़ी देर में एक ही वैल्यू में 20 करना चाहता हूं, फिर हो जाएगी, फिर 30 करना चाहता हूं, ड्यूरिंग द प्रोग्राम वैल्यू चेंज करनी है किसी वेरिएबल की तो वो वेरिएबल ही कहलाता है। जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है, बट कोई भी हम आइडेंटिफायर या कोई वैल्यू ऐसी लें जिसकी वैल्यू चेंज ना करनी हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। मान लो एक ही वैल्यू मैंने 10 ली, थोड़ी देर में एक ही 20 करना चाहता हूं, नहीं होनी चाहिए, 30 करना चाहता हूं, नहीं होनी चाहिए, मीन वो मैंने ऊपर डिक्लेयर करते समय बताना होगा कि ये कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और जिसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जिसके बाद उसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है। तो एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, इसको हम समझते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। कांस्टेंट क्या है? इन सी प्लस प्लस वी कैन क्रिएट वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी होती। when you do not want to change existing value use the keyword constant। अगर आप existing value चेंज नहीं करना चाहते तो आपको कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक कीवर्ड लगाओगे आप constant, constant कीवर्ड लगा के अगर डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। when you do not want to change existing variable value use the keyword constant, this will declare the variable as constant। उस वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे which means read only and unchangeable। वो रीड ओनली वैल्यू रहेगी, नॉट चेंजेबल रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिया इंटीजर a और 10 ले लिया और इसके सामने लिख दिया एक कीवर्ड, कौन सा, कांस्टेंट, CONST। तो अब ये a की वैल्यू 10 है, आप थोड़ी देर में a की वैल्यू 786 कर रहे हो तो एरर दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ इसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर किया है a को। तो ये होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम। बट on another hand वेरिएबल क्या है, the value of the variable can be changed। जैसे मैंने int लिया a10, थोड़ी देर में a इक्वल 786 करना चाहता हूं तो it is possible because only integer declared। क्लियर, यहाँ कांस्टेंट कीवर्ड मैंने यूज नहीं किया। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम नहीं चेंज करनी तो वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट कीवर्ड लगाना आपको पड़ेगा। यस, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा टोकन्स इन सी प्लस प्लस। टोकन जो कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा कैरेक्टर सेट क्या है, और उसके बाद कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल की स्टडी की क्या होता है। तो ये हमारे जो कुछ टॉपिक थे। अगर आपको कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि कोई भी अपने इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके। कोई इशू रहता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।